दोस्तों एक अफवाह चल रही है जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अफवाह हो रही है कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 1.1% का चार्ज लगेगा, जो कि सरासर गलत है। हर ट्रांजैक्शन पर नहीं लगा। बैंक ने यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एनपीसीआई ने कुछ लिमिट दिया है इसमें। देखो आपको जो है हर ट्रांजैक्शन पे चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है या कुछ इसके कैटेगरीज हैं, इसमें आपको समझना रहेगा। आप जो है यहाँ पे लिखा है पीपीआई वॉलेट में अगर आप पैसा ऐड करते हैं तब आपको जो है चार्ज लगेगा। जैसे हम कोई भी यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट बैंक से पैसा कटता है, तो वो अलग चीज़ हो गया। यो यूपीआई से डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है आपके बैंक खाते से, तो उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। जैसा आपका पहले करते थे वैसे ही अभी भी कर पाएंगे। लेकिन जैसे कुछ लोग ज़्यादा होशियार बनते हैं, वो वे अपने वॉलेट में, जैसे यूपीआई वॉलेट हो गया, पेजैप वॉलेट हो गया, जो भी वॉलेट की सुविधा प्रोवाइड करती हैं कंपनियां, जैसे अपने वॉलेट में ऐड करते हैं यूपीआई से, और वॉलेट से जब स्कैन करके पेमेंट करते हैं तब चार्ज लगेगा। बाकी आप अपने डायरेक्ट, जैसे आप गूगल पे, फोन पे आप यूज कर रहे थे अब तक, वैसे यूज कीजिए। कोई भी समस्या नहीं है, आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इंडिया को खुद कैशलेस बनाना चाहती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैश कम यूज हो। तो उसके लिए आपको जो है इस पर चार्ज नहीं लगाएगी। तो इसके लिए आपको इस पर चार्ज नहीं लगाएगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। तो अभी आप जो है जैसे आप पेमेंट करते थे उसी तरह के पेमेंट कीजिए, चाहे वो फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, भीम ऐप हो, जो भी ऐप हो, आप जो भी यूपीआई के लिए यूज करते हो, सभी के लिए यही एक ही सूचना है कि आप जो है उस पर जैसे पेमेंट करते थे अपने बैंक अकाउंट से स्कैन करके, कोई भी मर्चेंट को, किसी को भी जब पेमेंट करते थे आप, तो उसी प्रकार से आप कीजिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा। सिंपल बात कि जब आप अपने वॉलेट में ऐड करके पेमेंट करेंगे तो उसमें चार्ज लगेगा। जैसे आप चाहते हैं कि मैं यूपीआई से अपने पेमेंट में ऐड कर लूँ वॉलेट में, और उसके बाद अपने वॉलेट से पेमेंट करूँ, उसमें क्या होता है कि बैंक का सर्वर कभी कभी डाउन हो जाता है। तो कुछ हाई लेवल के लोग जो ज़्यादा होशियार होते हैं वो अपने वॉलेट में ऐड करके रखते हैं। पहले तो कोई चार्ज नहीं लगता था, आसानी से अपने वॉलेट से करते हैं, और वॉलेट का सर्वर कभी डाउन नहीं होता है, क्योंकि वह डायरेक्ट ऐप के सर्वर से कल चलता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ट्रांजैक्शन वॉलेट से होता था। और अगर आप जियो पेमेंट आप यूज करते थे तो आपको पता है कि जियो पेमेंट में अलग से इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरनेट ख़त्म भी हो जाता है जियो का। तो अगर जियो का सिम है तो वैसे जियो का साइट चलती है। तो इस प्रकार जियो का वॉलेट अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपका बिना इंटरनेट के ही आप जो है वॉलेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जियो का ही साइट है। तो इस प्रकार जो है आप वॉलेट यूज कर सकते हैं और कोई चार्ज नहीं है। यूपीआई जैसे आप करते थे उसी तरह से कर सकते हैं।